अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों, हम 9th क्लास पढ़ रहे थे और 9th क्लास में हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.5 और अब तक हम लोगों ने इसके 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है और आज हम इसका 8th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों, जो 8th क्वेश्चन हमसे है वो कहता है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसको क्या करना है बच्चे? फैक्टराइज करना है विच बाय द यूजिंग ऑफ सुटेबल आइडेंटिटी। और बच्चे, जो आइडेंटिटी हमारे पास है वो हम पढ़ चुके हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग पढ़ रहे थे और क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों ने पढ़ी थी, वही आइडेंटिटी हमारी यहाँ पे यूज होगी। मैं आप लोगों को एक बार वो आइडेंटिटी रिवाइज करा देता हूँ। तो आइडेंटिटी हमारे पास थी x प्लस वाई होल टू दी पावर 3 इज इक्वल टू कितना होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वेयर। ये हमारी आइडेंटिटी थी। तो बच्चों, हम इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरी आइडेंटिटी जो हमारे पास थी वो आइडेंटिटी थी हमारी x माइनस वाई रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस माइनस 3 एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वेयर। ये दो आइडेंटिटी हमारे पास थी और इन दो आइडेंटिटी की हेल्प से ही हम इन दोनों क्वेश्चंस को क्या, जितने क्वेश्चन इसके अंदर दिए हैं उन सब को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, इस क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों के लिए इनकी कौन सी साइड गिवन है? तो हमें गिवन है बच्चे यहाँ से राइट हैंड साइड। कौन सी साइड गिवन है? राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड को सॉल्व करके हम लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो हमें दिया है ये x प्लस वाई होल टू दी पावर 3। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि x प्लस वाई इज मल्टीप्लाई टू 3 टाइम। इट मीन्स x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इस बात का मतलब ये है। तो यानी इसके फैक्टर कितने हैं? इसके 3 फैक्टर होंगे। कौन कौन से होंगे? x प्लस वाई और x प्लस वाई। सेम उसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों में इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और किसकी हेल्प से? इस आइडेंटिटी की हेल्प से। तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसके साथ आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें किस में दी हैं? प्लस में दी हैं। और यहाँ क्या दिया है? क्यूब दिया है। और जब इस फॉर्म में हमें दिया होता है कि सारी की सारी चीज़ें प्लस में हो, तो हमारी आइडेंटिटी कौन सी होगी? ये वाली यूज होगी। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ, तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है 8a रेज टू द पावर 3 प्लस b रेज टू द पावर 3 प्लस 12a स्क्वेयर b प्लस 6ab स्क्वेयर। तो वी नो दैट x प्लस वाई होल टू द पावर 3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 3 एक्स वाई रेज टू दी पावर 2। तो बच्चों, अब हम हमारे लिए जो क्वेश्चन दिया है वो ये था। इस क्वेश्चन को इस साइड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? कंपेयर करेंगे। तो हमारे लिए जो गिवन था वो क्या गिवन है? हमें गिवन है 8a रेज टू दी पावर 3 प्लस b रेज टू दी पावर 3 प्लस 12a स्क्वेयर बी प्लस 6ab स्क्वेयर। देखिए बच्चों, यहाँ से आप मुझे बता सकते हो कि x की जगह कितना मिला मुझे? 8a क्यूब। तो इस 8a क्यूब को मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ? 2a होल टू दी पावर 3। क्यों? क्योंकि बच्चे, अगर आपके पास दिया है 8, तो 8 को जब आप क्यूब के रूप में लिखोगे तो हमें कितना मिलेगा? यानी 2 रेज टू दी पावर 3। 2 रेज टू दी पावर 3 का जो रिजल्ट आता है वो कितना होता है? 8 होता है। या हम यूं कहें कि 8 का जो क्यूब रूट होगा वो कितना होगा? वो होगा 2। और उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू दी पावर 3। और मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे बताएं 2 रेज टू दी पावर 3 और x रेज टू दी पावर 3, इस बात का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होगा 2 इंटू एक्स और होल टू दी पावर कितना? 3। इस बात का मतलब होगा ये। तो सेम उसी तरीके से बच्चे, जब मैं इस चीज़ को सॉल्व करूंगा यहाँ पे,
तो यहाँ मुझे कितना मिलेगा 2a होल टू द पावर 3 प्लस b रेज टू द पावर 3 प्लस, अब देखिए ये जो 3 हमारे लिए दिया होता है, पहला जो 3 होता है वो कांस्टेंट होता है, उसको आप लोग कभी चेंज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ 3 इंटू, अब यहाँ कितना बचा 4a स्क्वायर b। तो देखो बच्चे जहाँ पे हमें कितना मिला, यहाँ मिला मुझे 4a स्क्वायर b, और इस 4a स्क्वायर को मैं क्या करके लिख सकता हूँ, देखो बच्चे 4 को मैं लिख सकता हूँ क्या इस तरीके से 2 रेज टू द पावर 2, क्योंकि 2 रेज टू द पावर 2 का मतलब कितना होता है 4, या मैं यूं कहूं कि 4 का जो क्यूब सॉरी अंडर रूट होगा वो कितना होगा 2, या मैं यूं कहूं कि 2 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू कितना होता है 4 होता है। तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं 2 रेज टू द पावर 2, और हमारे लिए दिया था a रेज टू द पावर 2, और 2 रेज टू द पावर 2 और a रेज टू द पावर 2 का मतलब कितना हुआ, इसका मतलब हुआ 2a और रेज टू द पावर 2 प्लस, इस चीज को आगे सॉल्व करो तो हमें क्या है कि यहाँ भी 3 दिया है, एक 3 तो मैं अपने पास से लिखूंगा यहाँ पे 3, अब इस चीज को लिखिए 3 2 जा 6, तो इनटू में कितना आएगा 2a और b रेज टू द पावर 2। तो मेरे प्यारे बच्चों जब आप इस चीज को सॉल्व कर रहे थे तो हमें मिला 2a होल टू द पावर 3 प्लस b रेज टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू 2a होल टू द पावर 2 इंटू b प्लस 3 इंटू 2a b रेज टू द पावर 2। अब यहाँ से आप मुझे बता सकते हो कि ऑन द प्लेस ऑफ x व्हाट इज गिवन हियर, नाउ हियर 2a इज गिवन एट द प्लेस ऑफ x। तो मेरे प्यारे बच्चों जहाँ पे x आया था वहाँ कितना मिला मुझे 2, और जहाँ y आया था वहाँ कितना मिला मुझे b। तो मैं लिख सकता हूँ इस चीज को हैंस 2a हैंस 2a प्लस y की जगह कितना है b होल टू दी पावर कितना 3 इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, हमें मिलेगा 2a क्यूब प्लस b रेज टू दी पावर 3 प्लस 3 इंटू 2a स्क्वेयर b प्लस 3 इंटू 2a b स्क्वेयर। hence factors are 2a plus b and 2a plus b and 2a plus b। अब बच्चे ये बात तो आपको समझ आई होगी कि ये मैंने 3 बार क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि इसकी पावर कितनी आई थी 3 आई थी, और जिस चीज की पावर 3 होती है उसका मतलब कितना होता है कि उस चीज को हम लिख सकते हैं 3 बार मल्टीप्लाई करके। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। सेम हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो है। अब सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं हम। तो देखिए बच्चे सेकंड क्वेश्चन हमारे पास किस तरीके से होगा, यहाँ देखो। तो वी नो दैट, अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों हमें दिया है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6a b रेज टू द पावर 2। देखिए बच्चे वी नो दैट x माइनस वाई होल टू दी पावर 3 इज इक्वल टू होता है x क्यूब माइनस बी क्यूब। क्लियर इतनी चीज, माइनस सॉरी y आएगा यहाँ पे y क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर y प्लस 3x y रेज टू दी पावर 2। और ये चीज मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि जहां भी हमारे पास माइनस वाई होता है, यहाँ माइनस वाई था ना, जहां y की पावर 2 होगी वहां साइन आता है प्लस का। जैसे यहाँ पे y की पावर क्या थी 2, तो यहाँ पे जो साइन आया वो कैसा आया प्लस का। अब बच्चे हमें कितना गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वेयर बी प्लस 6a b रेज टू द पावर 2। तो इस बात से आप लोगों का मतलब क्या है कि देखो जहां पे y की पावर 2 तो जहां पे b की पावर 2 वहां क्या आ रहा है प्लस। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा b होगा वो कैसा होगा माइनस का होगा। यहाँ भी देख लीजिए y के साथ कैसा क्यूब में, जहां या फिर इस तरीके से समझो आप कि क्यूब में जिस नंबर के साथ माइनस दिया होगा वही हमारे पास क्या होती है माइनस का नंबर होता है। जैसे यहाँ भी हमारे पास क्यूब में b के साथ माइनस दिया था तो b हमारा कैसा होगा माइनस का होगा,
और इस चीज को मैं लिख सकता हूं बच्चे यहां से 2a रेज टू द पावर 3 माइनस b रेज टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू 2a रेज टू द पावर 2, क्योंकि ये चीज अभी हमने सॉल्व की थी। कैसे आया था ये देख लीजिए यहाँ पे, तो ये आया था 3 इंटू 4a स्क्वेयर बी, क्योंकि 3 चौके 12 है a स्क्वेयर बी प्लस 6, यहां से बच्चे इस बात को समझो, माइनस 3 इंटू 4a स्क्वेयर बी। देखो अगर आप लोग इसको यहां से कंपेयर करना शुरू करोगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे आइए आप दोबारा से इस चीज पे, तो जब यहाँ पे आप आते हो तो मुझे यहाँ कितना मिलता प्लस, और ये जो माइनस का साइन आया है हमारा, ये किसकी वजह से आ रहा था, यहाँ आ रहा था ये b की वजह से माइनस। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को मैंने एक बार ये भी बताया था आप लोगों को, मैं इस आइडेंटिटी को, यानी जो हमारे पास आइडेंटिटी है x माइनस वाई की पावर 3 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर वाई प्लस 3x वाई स्क्वेयर को हमने प्रूव किया था किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। जब हम इसकी हेल्प से इसको प्रूव करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं हम देखिए यहाँ पे, तो इस चीज को हमने सॉल्व किया था इस तरीके से कि हमें दिया है जैसे, तो हम इसको सॉल्व कर रहे थे कि x माइनस वाई रेज टू दी पावर 3 इज इक्वल टू क्या, तो हमने इसको किया x प्लस, क्योंकि हम माइनस नहीं भी जानते तो माइनस वाई और होल टू दी पावर 3, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं x की जगह कितना आ जाएगा। अब इस वाली चीज़ को यहाँ पे पुट कर दीजिए, जब यहाँ पुट करोगे तो मुझे मिलेगा x की पावर 3 प्लस ब्रैकेट माइनस वाई की पावर 3 प्लस 3 इंटू एक्स इन x की पावर 2, क्योंकि x की जगह x है, इंटू माइनस वाई प्लस 3 इंटू एक्स इंटू माइनस वाई और होल टू द पावर 2। और जब यहाँ से इस चीज़ को आप सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है एक्स क्यूब माइनस वाई की पावर 3। अब यहाँ पर आ जाए बच्चे, देखो प्लस और मल्टीप्लाई में माइनस, तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पे माइनस 3x स्क्वेयर वाई, ये चीज़ मिली। और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करते देखो बच्चे, जब ये पावर इसकी कैसी है स्क्वायर में है तो माइनस का साइन किस में चेंज हो जाएगा, तो माइनस का साइन चेंज होगा बच्चे किस में, प्लस के अंदर। माइनस किसके अंदर चेंज हो जाएगा, प्लस के अंदर। क्यों, क्योंकि हमारे पास साइन कैसा दिया था, हमें जो पावर दी है वो दी है इवन पावर, और इवन पावर की वजह से माइनस का साइन किस में चेंज हो जाता है, प्लस में। तो हमें कितना मिलता है यहाँ पे, तो हमें मिलता है प्लस 3, क्योंकि प्लस और इंटू में प्लस कितना हो जाता है प्लस 3x वाई रेज टू द पावर 2। और यही चीज़ हमें मिली, और यही चीज़ हमने कहाँ पे लिखी थी, यहाँ पे लिखी। तो इस बात से मतलब क्या था कि जो यहाँ पे ये माइनस आया था ये किसकी वजह से आ रहा था माइनस, इस y की वजह से। तो ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों ये चीज़ तो होती प्लस में, लेकिन जो ये माइनस का नंबर था वो किसके साथ जाना था, तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो यहाँ से आप कंपेयर करिए इसको, यहाँ से कंपेयर करना शुरू कीजिए जो ये चीज़ थी। तो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 2a रेज टू दी पावर 3 प्लस ब्रैकेट माइनस b रेज टू दी पावर 3। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। यदि आप लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आई तो आप यहाँ से दोबारा देखना शुरू कीजिए, इसको बैक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा माइनस बी की पावर 3 प्लस 3 इंटू 4a स्क्वेयर ब्रैकेट माइनस b प्लस 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2a माइनस b रेज टू दी पावर 2। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो हमें कितना मिला यहाँ पे, देखो ये हुआ एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब वाई क्यूब 3x स्क्वेयर वाई प्लस 3x वाई स्क्वेयर, ये चीज़ वाली हो गई हमारे पास, यानी जो हम यहाँ सॉल्व कर रहे थे। तो हमें कितना मिला यहाँ से, हमें मिला 2a माइनस बी रेज टू दी पावर 3 इज इक्वल टू, जो ये चीज़ हमारी ऊपर आ रही थी सेम टू सेम होगी। तो हैंस फैक्टर क्या हुए हमारे पास, हैंस फैक्टर्स आर 2a माइनस बी ब्रैकेट 2a माइनस बी ब्रैकेट 2a माइनस बी, यही हमारा क्या होगा बच्चे, आंसर होगा। और इसी के साथ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, उसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे।
हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो बच्चे देखिए, अब यहाँ से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और सिखाऊंगा। देखिए बच्चे, जैसे हमारे पास दिया हो 1 और इस 1 का हमें फाइंड आउट करना हो क्यूब, तो 1 का जो क्यूब होता है बच्चे वो होता है 1। ठीक है, देखिए अगर ये 1 दिया होगा प्लस का तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी किसका आएगा, प्लस का आएगा। अगर ये 1 दिया होगा माइनस का तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी किसका आएगा, माइनस का। सेम उसी तरीके से प्लस माइनस 2 और होल टू दी पावर कितना 3, यानी अगर 2 प्लस का होगा तो जो रिजल्ट आएगा 2 की पावर 3। देखो पहले मैं ये चीज़ बता देता हूँ, तो 2 का क्यूब कितना होता है, यहाँ से सीख लीजिए इसको। 2 का क्यूब होता है 8, 3 का जो क्यूब होगा वो कितना होगा ना 27, और 4 का जो क्यूब होता है वो होता है 64, 5 का क्यूब होगा 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343 एंड 8 का क्यूब होता है हमारे पास 512, 9 का क्यूब होता है बच्चों 729 एंड 10 का जो क्यूब होता है हमारे पास वो होता है 1000। क्लियर इतनी चीज़ें। और 11 का जो क्यूब होगा वो होगा 1331, 12 का क्यूब होगा वो होगा 17, 28 एंड 13 का जो क्यूब होता है हमारे पास वो होता है 2197 एंड 14 का जो क्यूब होता है, यहाँ तक आप लोग याद कर लीजिए इनको, ठीक है, 13 के क्यूब तक। और अगर 14 का क्यूब आप लोगों को फाइंड आउट करना है तो बच्चे आप क्या करो, 14 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए और 15 का जो क्यूब होगा वो होगा 225 हाँ तो बच्चे अब यहाँ देखो, जैसे हमें दिया होगा यहाँ पे अगर ये प्लस का 2 होगा तो जो आपका जो रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को वो भी किसका होगा, प्लस का 8 होगा। और यदि ये माइनस का 2 होता तो जो रिजल्ट हमारे पास आता वो किसका होता, माइनस का 8 मिलता हमें। सेम उसी तरीके से अगर ये प्लस का होता प्लस 3 तो हमारा जो रिजल्ट आता वो आता प्लस 27। यदि ये होता -3 रेज टू दी पावर 3 तो यहाँ मुझे मिलता -27। सेम उसी तरीके से यहाँ पे यदि ये प्लस होगा तो ये भी प्लस का होगा, यहाँ ये माइनस होगा तो ये भी किसका होगा, माइनस का। ये प्लस होगा तो ये भी प्लस मिलेगा और ये माइनस होगा तो ये भी माइनस। जैसे अगर आप मुझे बताइए, यहाँ पे मुझे -216 दिया है और -216 को जब मैं 6 की पावर के रूप में लिखूंगा तो बच्चों आप मुझे बताओ कि इस इधर साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा या प्लस का आएगा। तो आप बोलोगे सर किसका आएगा, माइनस का आएगा। क्लियर। सेम अगर यहाँ पे ये प्लस का 343 दिया है तो यहाँ पे साइन किसका होता, प्लस का होता। इट मीन्स यहाँ अगर प्लस है तो इधर भी प्लस होगा। दोनों तरफ के जो साइन होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर इतनी चीजें। देखिए अब यहाँ पे, अब वी नो दैट x प्लस वाई होल टू दी पावर 3 इज इक्वल टू कितना होता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy रेज टू दी पावर 2, ये होता है हमारे पास। देखिए बच्चे, अगर मैं इसी चीज पे माइनस की आइडेंटिटी को सॉल्व करूं तो हमें कितना मिलता है यहाँ पे, यानी ये होता हमें x प्लस माइनस वाई रेज टू दी पावर 3 होल टू दी पावर कितना 3। और इस चीज का जो मतलब था वो ये था कि x माइनस वाई होल टू दी पावर 3 इज इक्वल टू कितना होगा। देखिए आप लोग माइनस के लिए मत समझिए कि मैं माइनस की आइडेंटिटी जानता हूं। थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं कि हमें सिर्फ किसकी आइडेंटिटी पता है, प्लस की आइडेंटिटी पता है। तो यहां आ जाइए। अब तो हम लिखेंगे इसको x प्लस ब्रैकेट माइनस वाई और होल टू दी पावर कितना 3। तो हमें कितना मिलता है, यहाँ पे हमें मिलता x क्यूब।
अब बच्चे देखो वैल्यू पुट कर दीजिए, y की जगह कितना आया है माइनस वाई, तो आप वैल्यू पुट करोगे तो मुझे मिलेगा प्लस ब्रैकेट माइनस वाई रेज टू द पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर और माइनस वाई प्लस 3 x इंटू माइनस वाई होल टू दी पावर कितना 2, ये चीज हमें मिलेगी। और जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे आगे चल के तो हमें कितना मिलता है, यहाँ हमें मिलता एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, और यहाँ इसको सॉल्व करते तो हमें मिलता माइनस का, अब देखिए ये पावर कैसी और इवन है, और इवन पावर की वजह से माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो प्लस इंटू प्लस, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस आया, और प्लस इंटू प्लस कितना आएगा प्लस आएगा, और 3x वाई रेज टू द पावर 2, ये चीज हमें मिलेगी। ठीक है, देखिए तो इसी चीज को मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन हमने नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि हमें अपने क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करना है कि हमें रटने की जरूरत ना हो। तो आते हैं अब क्वेश्चंस पे। देखो बच्चे, अब हमें जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चे, तो हमें यहां पे जो दिया है वो दिया है 27 माइनस 125, नाउ 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। देखो बच्चे, अब यहां पे आप आ जाइए, 27 किसका दिया है प्लस का, और अभी हमने यहां पे पढ़ा था कि प्लस 3 माइनस होल टू द पावर 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 27। ऐसे ही प्लस माइनस 4 होल टू दी पावर 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना मिला मुझे 64। तो देखो बच्चे, यहाँ पे 27 किसका प्लस का, और 27 को आप पावर के रूप में जब लिखोगे तो हमें कितना मिलेगा 3 की पावर 3, लेकिन यहाँ पे किसका दिया है प्लस का, तो यहाँ भी किसका आता प्लस का, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 रेज टू दी पावर 3। क्लियर इतनी चीजें। अब यहाँ आ जाइए बच्चे, देखो आप लोग बताइए मुझे, ये माइनस का दिया है 125, अगर ये माइनस 125 है तो बच्चे इधर कितना आता मेरे पास माइनस 5 रेज टू दी पावर 3। यहां पे आ जाइए, देखो ये किसका दिया है आप लोगों को माइनस 125 दिया है, तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं यहां पे प्लस ब्रैकेट। देखो बच्चे, इस चीज को भी तो हम ऐसे लिख सकते थे, यहां पे आइए आप लोग पहले, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं प्लस ब्रैकेट माइनस 125 ए रेज टू दी पावर 3, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? देखो बच्चे, इस चीज को हम लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चे प्लस माइनस को जब आप सॉल्व करोगे तो वापस मुझे कितना मिलेगा माइनस मिलेगा। तो इसी वजह से मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमें कितना मिला, यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस और ब्रैकेट माइनस 5 ए और होल टू दी पावर कितना 3। देखिए क्यों? क्योंकि बच्चे देखो 5 की पावर कितना था माइनस 5 की पावर 3। क्लियर? और a की पावर कितना दिया है मुझे, a की पावर 3 मुझे गिवन है, यहाँ पे a की पावर 3 क्या है गिवन है। यदि मेरे प्यारे बच्चों दो नंबर्स के ऊपर सेम पावर हो, ठीक है, कैसी हो सेम पावर हो, तो नंबर को गुणा कर दीजिए और पावर 1 के ऊपर चली जाएगी, तो माइनस 5a और होल टू दी पावर कितना मिलेगा 3। तो ये हमारा क्या हो जाता है, इसका आंसर होता है यहाँ से। तो सेम उसी तरीके से हम इस चीज को लिख सकते हैं माइनस 5a होल टू दी पावर कितना 3। अब यहाँ आ जाइए, तो यहाँ पे मुझे मिलना चाहिए था प्लस का, ये प्लस आना चाहिए, तो आप प्लस लगा दीजिए प्लस 3, ये कांस्टेंट है, ये हमेशा आएगी ये चीज, ठीक है, तो आप लिख दीजिए 3। अब x रेज टू दी पावर 2 इंटू एक्स की जगह आप लोगों को कितना मिला, हमें मिला 3 रेज टू दी पावर 3, तो हम इस यहाँ पे लिख देंगे 3 रेज टू दी पावर 2, क्योंकि x की पावर 2 तो 3 रेज टू दी पावर 2 इंटू y की जगह कितना मिला आप लोगों को, y की जगह हमें मिला माइनस 5a, तो इंटू माइनस 5a। अब बच्चे यहाँ आइए इस स्टेप पे, तो प्लस तो दिया है ऑलरेडी, तो प्लस का प्लस ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि जब माइनस आइडेंटिटी को आप सॉल्व करते हो तो बच्चे जहां प्लस होता है वहां प्लस अभी भी रहेगा, प्लस को आप चेंज नहीं करोगे। अब यहां आ जाइए आप लोग, तो प्लस की जगह प्लस होगा। अब यहां देखिए, यहां भी 3 मुझे गिवन है, तो पहले आप 3 लिख दीजिए 3। एक्स की जगह कितना आया था, एक्स की जगह हमें मिला था 3, तो इंटू में 3 एंड इंटू, और वाई की जगह कितना आया
y की जगह है -5a और उसका कितना लिखना स्क्वायर, तो यहाँ पाएगा -5a और होल टू दी पावर कितना 2। तो मेरे प्यारे बच्चों जो ये चीज़ हमारे पास है ये कितने के बराबर थी, इसके ये वाली स्टेप आई हमारे पास, और इस वाली स्टेप का जो मीनिंग है वो कितना है, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से x + y होल टू दी पावर 3। तो सो दैट माय डियर स्टूडेंट वी आर राइट हियर 3 + y, क्योंकि प्लस और यहाँ पे कितना है y, और y की जगह हमें कितना मिला -5a और यहाँ पे और होल टू दी पावर कितना 3, होल टू दी पावर 3। तो इसी चीज को मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ 3 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस को जब आप सोल्व करोगे तो कितना मिलेगा -5a और होल टू दी पावर कितना 3। तो ये चीज हमारे पास निकल के आई, जो यहाँ से सॉल्व करने के बाद ये वाली चीज हमें मिली। और मेरे प्यारे बच्चों इसी का मतलब क्या, यही तो हमारे फैक्टर होते हैं, हैंस फैक्टर्स आर 3 - 5a इंटू, क्योंकि इसकी पावर कितना है 3 है, तो इट मीन्स हम इसको कितनी बार लिख सकते हैं 3 बार लिख सकते हैं, यानी 3 टाइम लिख सकते हैं। तो यहाँ जगह नहीं है इतनी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 3 - 5a इंटू 3 - 5a इंटू 3 - 5a। और यदि आप बच्चे यहाँ ब्रैकेट के बीच में इंटू का साइन ना भी लगाएं तो भी हमारा आंसर सही होगा, क्योंकि दो ब्रैकेट के बीच में यदि कोई साइन नहीं होता इट मीन्स दे आर मल्टीप्लाई टू ईच अदर। तो ये बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है, और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी को समझ में अभी आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, और जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसका। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम करते हैं अब यहाँ पे। हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 हमारे लिए दिया है ये, तो वी नो दैट x + y होल टू दी पावर 3 इज इक्वल टू x³ + y³ + 3x² y + 3xy रेज़ टू दी पावर 2। अब आप मुझे बताइए जो ये साइड आप लोगों को गिवन है ये कौन सी साइड है, ये यही वाली साइड थी ना हमारे पास। तो इसीलिए जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 64 a रेज़ टू दी पावर 3 - 27 b रेज़ टू दी पावर 3 - 144 a² + 108 a और b रेज़ टू दी पावर 2। अब देखो बच्चे इसको, जब मेरे प्यारे बच्चों आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे यहाँ पे, तो जो हमारे पास 64 आया है और 27 आया है, इनको हमें किसके रूप में लिखना होगा, इसे हम लिखेंगे पावर्स के रूप में। और जब आप इनको पावर्स के रूप में लिखोगे तो बच्चे हमें कितना मिलेगा, देखो तो 64 के लिए मैंने अभी आप लोगों को लिखवाए थे, तो 64 यहाँ पे कैसा है, प्लस का है, तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 4 रेज़ टू दी पावर 3 और a रेज़ टू दी पावर 3, क्योंकि 64 को लिख सकता हूँ मैं 4 रेज़ टू दी पावर 3 और a तो खुद दिया ही है a रेज़ टू दी पावर 3। तो इसी वजह से मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों की पावर 1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 रेज़ टू दी पावर 3 माइनस। अब देखो बच्चे हमें किस में लेके आना था, प्लस में, तो आप प्लस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन -27 हमें यहाँ पे दिया है, और ये -27 कितने के बराबर होता है, जब इसको पावर के रूप में आप लिखोगे तो हमें पता था कि -3 रेज़ टू दी पावर 3 इज इक्वल टू -27 होता है, और ये चीज़ हमने अभी आप लोगों के लिए सिखाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया मेरे पास, यहाँ पाएगा -3 रेज़ टू दी पावर 3 और b की पावर कितना, b की पावर भी 3। तो मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों की पावर को क्या कर देंगे हम, एक सिंगल की पावर बना देंगे। तो यहाँ पे कितना है -3b और होल टू दी पावर कितना 3। अब देखिए ये स्टेप भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, आगे कितना आया प्लस, तो फिर प्लस लगा दीजिए प्लस। अब देखो यहाँ पे दो चीज कांस्टेंट होती हैं, एक आपके पास प्लस का साइन ये कभी चेंज नहीं होगा, और एक ये 3 ये भी कभी चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 3 लिख दीजिए, 3 इंटू x²। अब यहाँ आ जाइए आप लोग x³, तो x की जगह आप लोगों को कितना मिला है 4a, तो इंटू में 4a
y, अब वो भी कैसा था, स्क्वायर था, तो आप लोग भी यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर इंटू वाई, और y की जगह आप लोगों को कितना मिला, -3b, तो यहाँ लिख दीजिए -3b। आगे नेक्स्ट चलिए, फिर +3, तो +3 लिख दिया आप लोगों ने। अब x की जगह हमें कितना मिला था, 4a इंटू 4a, और y की जगह कितना मिला मुझे, -3b, तो हमें मिला इंटू -3b होल टू दी पावर कितना, 2। तो सो दैट माय डियर स्टूडेंट वी आर राइट दिस साइड अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटीज, यानी इस साइड को मीन्स इस आइडेंटिटी के थ्रू लिख सकता हूं कितना, कि 4a प्लस ब्रैकेट -3b, क्योंकि x प्लस वाई, और y की जगह कितना था ये, और होल टू दी पावर कितना, 3। और इसी चीज को जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4a, और प्लस माइनस को जब आप सॉल्व करोगे तो कितना मिलता है बताइए आप लोग मुझे, प्लस माइनस कितना आता है, माइनस, और 3b का 3b, और होल टू दी पावर कितनी, 3। तो हैंस फैक्टर्स आर कितने हुए, हैंस फैक्टर्स आर, तो फैक्टर्स हमारे पास होंगे 4a - 3b, 4a - 3b ब्रैकेट 4a - 3b ब्रैकेट 4a - 3b, और यही आप लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। तो बच्चे मैं उम्मीद करूंगा कि सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। क्लियर? नंबर 5 हमारे पास है 27p⁻³ -1/216 -9/2p² + 1/4p। देखिए बच्चे, जब भी मैं आप लोगों को क्लास में पढ़ाता हूँ, ये बच्चों को जब भी मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, तो अक्सर कर बच्चे ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। इस क्वेश्चन में 99% बच्चा पूछता है कि सर इस क्वेश्चन को करा दीजिए। देखो बच्चे, आप हमेशा क्या करते हो, जब भी फ्रैक्शन आता है तो आप फ्रैक्शन से थोड़ा डर जाते हो, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर भी ये खाली दिखावा है, और मैंने अभी आप लोगों के लिए कुछ नंबर्स लिखे थे यहाँ पे, उन नंबर की हेल्प से क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए बच्चे, तो 27 का मतलब कितना होता है, अभी हमने लिखा था यहाँ पे, आप बता सकते हैं उस चीज को, अगर आप लोगों ने नोट किया है तो 3 की पावर 3 = कितना होता है, 27। क्लियर? अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ भी प्लस आता, ये माइनस होगा तो यहाँ भी कितना आएगा, माइनस आएगा। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों 6⁻³ का मतलब कितना होता है, 216। अगर यहाँ प्लस था तो यहाँ भी प्लस आता, यहाँ माइनस होता तो यहाँ भी माइनस आता। तो बस क्वेश्चन हो चुका है आप लोगों का। तो वी नो दैट नाउ x + y होल टू दी पावर 3 इज इक्वल टू x + y होल टू दी पावर 3 इज इक्वल टू x³ + y³ + 3x² y + 3xy⁻² 2, ये हमारे पास है, ठीक है। और हमें गिवन कितना है, हमें गिवन है 27p⁻³ -1/216 -9/2p² + 1/4p। तो प्यारे बच्चों, इस चीज को कंपेयर कीजिए आप यहाँ पे। तो 27 यहाँ पे किसका है, प्लस का है, तो यहाँ से नंबर प्लस का लूंगा मैं, माइनस का लूंगा, तो हम नंबर लेंगे प्लस का, क्योंकि हमें किसका गिवन है, प्लस का। तो यहाँ हमें कितना मिला, हमें मिला प्लस का 3⁻³ और p⁻³। और इस चीज को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, जब हमारे पास नंबर कैसे हो, दोनों की पावर सेम हो, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते थे 3p और होल टू दी पावर कितना, 3। अब माइनस से हमें कुछ नहीं लेना, हमें तो प्लस पता है, प्लस आएगा, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, तो ये चीज जो दी है, यहाँ पे माइनस का नंबर है -1/16। देखो इसका मतलब है 1/216। तो इस बात का मतलब था मेरे प्यारे बच्चों कि 1 की पावर 3 अपॉन, अब माइनस जो आया हमारे पास, वो आप किसी भी नंबर के साथ माइनस लगा सकते हैं, लेकिन हमेशा आप ध्यान रखो, अगर माइनस इसके साथ होता तब भी हमारे पास ये रिजल्ट माइनस का आता, या अगर ये माइनस का साइन -6/3 होता, तब भी जो माइनस का साइन सॉल्व होकर के कहाँ आता, यहाँ आता। क्लियर? तो यहाँ से हमें मिला 1/-6⁻³
तो यहाँ पे कितना मिलेगा मुझे मिला 1/6 और वो भी किसका, माइनस का, और होल टू द पावर कितना, 3, क्योंकि 216 का मतलब कितना होता है, 216 का मतलब होता है 6 की पावर 3 और 1 का मतलब होता है 1 की पावर 3, और यहाँ से अपॉन था तो अपॉन लगा दिया। इस माइनस को यहाँ लगाओगे जब भी वही बात, यहाँ लगाओगे जब भी वही बात। क्लियर है? तो इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि माइनस का साइन डिनोमिनेटर में है या न्यूमरेटर में है। क्यों? क्योंकि अगर वो डिनोमिनेटर में है तब भी वो वहीं आएगा, और अगर न्यूमरेटर के अंदर है तब भी वो कहाँ चला जाएगा, यहीं पे आएगा। तो अब हमें कितना मिला, -3। यहाँ से आपको चीज़ अगर सॉल्व नहीं होती तो आप इसके अकॉर्डिंग लिख दिया करो। तो प्लस का 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 2, तो x की जगह कितना मिला मुझे, 3p, y की जगह कितना मिला मुझे, माइनस इंटू -1/6। क्लियर इतनी चीज़ें? प्लस 3x की जगह कितना मिलता है 3p इंटू 3p इंटू y², y की जगह कितना था, -1/6 रेज टू दी पावर 2। ये चीज़ मिली। अब इस बात का मतलब क्या है, जो ये वाली चीज़ थी इस चीज़ को हमें ये चीज़ तो हमने सॉल्व कर ली, ले आए इसको, तो इसका मतलब होता है ये। तो हैंस सो दैट वी आर गेटिंग हियर नाउ 3p प्लस ब्रैकेट -1/6 और होल टू दी पावर कितना, 3 इज इक्वल टू, तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 3p -1/6 और होल टू दी पावर कितना, 3, क्योंकि प्लस माइनस को जब आप सोल्व करोगे तो इतना मिलेगा। हैंस फैक्टर्स आर, अब देखिए बच्चे इसकी पावर कितनी है, 3 है, तो इसी चीज़ को हम कितनी बार लिखेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई के अंदर। तो ये हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 3p -1/6 इंटू 3p -1/6 इंटू, देखो बच्चे फ्रेम में नहीं है इधर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3p -1/6, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8 भी आज कंप्लीट होता है। इसके बाद बच्चे इसके थोड़े से क्वेश्चन और बचते हैं, और मैंने आप लोगों को ये चीज़ भी बताई थी कि ये जो एक्सरसाइज है आप लोगों की चैप्टर नंबर 2 के अंदर सबसे बेहतर और सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। इसका यूज जब आप हायर क्लासों में जाओगे, यानी जब आप किसी कंपटीशन के लिए तैयारी करोगे, तो जो ये एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज के बहुत ज़्यादा फॉर्मूले वहाँ पे यूज होते हैं जब आप अलजेब्रा पढ़ते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 भी आज कंप्लीट होता है। अब हम आप लोगों से मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के साथ, और तब तक आप लोग चीज़ों का रिवीजन करते रहें। ठीक है बच्चों।